नमस्ते। तो आज का अपना सब्जेक्ट है बच्चों को सेटल कैसे करें। बच्चों को सेटल कैसा करें, ये सब फैमिलीज़ का प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे बच्चे तो सेटल हुए, सब लोग पूछते हैं यार आपने कैसा कर दिया? तो कैसा कर दिया, तो ये सेटल बच्चों को सेटल करना एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि आप बोले कल उसको मैं सेटल करूँगा और वो कल वो हो जाएगा। मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको अगर बच्चों को सेटल करना है तो आपको खुद को पहले सेटल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जब मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, हमारी शादी हो गई, तो हमने सोचा कि अभी सर्विस तो करना ही है, क्योंकि हम बहुत बड़े-बड़े सपने देखते हैं। चलो यार बिज़नेस करेंगे, बिल्डर हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, इंडस्ट्री निकालेंगी। तो ये यहाँ पे ही आदमी गंदगी कर देता है, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है, आपके साथ में क्या है, आपके पास कौन-कौन से टूल हैं, आपके पास है क्या? अभी आपके पास समझो जो प्लॉट नहीं है, आप इंडस्ट्री कहाँ से डालेंगे? एमआईडीसी में अगर आपको समझो घर की परिस्थिति समझो मिडिल क्लास है, तो आप एमआईडीसी में प्लॉट कैसा लेंगे? मशीनरी कैसे लेंगे? आप लोन कैसा निकालेंगे? लोन लेने के बाद वो इंडस्ट्री चलाएँगे कैसे? उसका इंस्टॉलमेंट कैसा भरेंगे? आपका घर कैसे चलाएँगे? तो आपको क्या सूट होता है आपकी परिस्थिति से, वो आपको पहले डिसाइड करना है। अभी समझो मैं मिडिल क्लास था, समझो मेरे हमारे पास सिर्फ़ ज़मीन थी। पिताजी सर्विस में थे, मैं भी सर्विस में था। सिस्टर की शादी भी करनी थी। तो मैं इंडस्ट्री के सपने देखना या बिल्डर बनना या करना, ये बहुत गलत था उस टाइम, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैंने हम खुद को लिमिटेशन में डाल दिया कि चलो अरे आप अगर आगे बढ़ना है तो हमको सर्विस ही करना है। बिज़नेस में जाएँगे किधर लॉस खाएँगे तो आगे सिस्टर का शादी भी नहीं होगा, अपना भी नहीं होगा और हम मुसीबत में फँस जाएँगे। तो मैंने क्या किया, जॉब को प्रेफ़रेंस दिया। तो शुरू में कुछ पास आउट होने के बाद मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा तो पहले से ही ये है कि वेस्टेज ऑफ टाइम इज़ नॉट अलाउड, टाइम इज़ मनी। आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि टाइम इज़ मनी। तो अगर आपको ये जो स्कूल में सिखाते हैं, मुहावरे सिखाते हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। जो आदमी बोलता है टाइम इज़ मनी, बोले तो उसमें कुछ मीनिंग है। तो आप अगर एडॉप्ट करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने सर्विस का तो ठान लिया, चलो हमने यहाँ बाकी के सपने सब छोड़ दिए, बिज़नेसमैन बनना है, बिल्डर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, किर्लोस्कर बनना है, टाटा बनना है, अंबानी बनना है, वो सब छोड़ के हमने क्या किया कि जो परिस्थिति है एक्चुअल उस पे फ़ोकस किया। हवा में नहीं रहे, तो सबसे अच्छा है कि हवा में नहीं रहना। तो फिर उसको मेरे नसीब से जॉब ठीक तरह से अच्छा मिला। एमपीएससी पास हुआ था, लेकिन ओपन क्लास में हुआ था। फिर भी मैंने बहुत हार्ड वर्क करके बॉम्बे में गया मैं इंटरव्यू को। एमपीएससी मुझे आरटीओ होना था, क्योंकि मुझे ये यूनिफ़ॉर्म का बहुत शौक था उस टाइम। तो मैं इंटरव्यू को जाने के बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास एक हेवी का लाइसेंस नहीं था उस टाइम। उस टाइम कंडीशन ऐसा था कि लाइट का निकालने के बाद आपको हेवी का मिलेगा। तो लाइट का तो मैंने निकाला था, लेकिन हेवी के लिए जो गैप चाहिए था वो 2 साल का चाहिए था, वो मेरे पास कुछ 1 साल का था, तो मैं लाइसेंस नहीं निकाल पाया। इंटरव्यू में गया, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हेवी का लाइसेंस नहीं है। अभी उनको कैसा तो करके निकालना ही था कि कैंडिडेट कम करने थे। तो मैं उसी सर्विस में रह गया। फिर 2 बेटियाँ हो गई, तो हमने प्लानिंग में ऐसा किया था कि 2 बेटी में कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए। 5 साल का गैप क्यों होना चाहिए? कि बड़ी अगर हायर एजुकेशन ले रही है तो छोटी तब तक थोड़ी पीछे रहेगी। दोनों भी अगर इंजीनियरिंग को एट ए टाइम में एडमिशन लेना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो 5 साल का हमारे बच्चों में गैप था। तो हम मराठी मीडियम से सीखे थे, तो हमको जब मैंने साइंस लिया तो मुझे बहुत दिक्कतें आई थी। ठीक से बायोलॉजी वगैरह समझ में नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा था। फर्गुसन कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे सब सो कॉल्ड हाई-फाई लोग थे। वो सब इंग्लिश में बातें करते थे, हम तो को तो उतना उस टाइम इंग्लिश नहीं आता था। तो मराठी के मीडियम के लोगों को बहुत ऐसा थोड़ा-सा डोमिनेट ही करते थे। तो बाद में 12th साइंस के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और जॉब मिला। तो मैंने उसी टाइम ठान ली थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो मराठी मीडियम में नहीं पढ़ेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। तो मैंने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, और उनको पहले से वो नेचुरली वो ब्रिलियंट ही थे, क्योंकि माँ-बाप अगर थोड़े बहुत ब्रिलियंट है तो बच्चे भी रहेंगे, ये नेचुरल है। तो हम दोनों भी इंजीनियर थे, मियाँ-बीवी। तो मेरी बेटी को मैंने बड़ी बेटी को इसमें इंग्लिश मीडियम में ये एडमिशन ले लिया। वो पहले से ही शार्प थी, हम पहले से उसको एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते थे, और बाकी फ्लैट वगैरह लेने से पहले हम उनका एजुकेशन के लिए
पैसा खर्चा करते थे। तो हमने ऐसे बहुत सारे सपने नहीं देखे थे, तो फिर इनको इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो इंग्लिश मीडियम को जाने की वजह से क्या हुआ, हमने उसको बहुत क्लासेस वगैरह लगाए, उसको उसका माइंड डेवलप किया। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको बहुत सारे सपने दिखाए। ये देख, एजुकेशन के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, नौकरी लगने के बाद बहुत सारा पैसा मिलता है। तो एक्चुअल फैक्ट्स दिखाए कि पैसा कब मिलता है, एजुकेशन किया तो पैसा मिलता है, एजुकेशन को कैसा पैसा मिलता है, तो अगर नौकरी किया, नौकरी एजुकेशन के बाद नौकरी मिलता है, नौकरी के बाद पैसा मिलता है। ये सीधी बात है, इसमें छुपाने का कुछ नहीं है। तो बच्ची ने भी फिर बहुत सारा अच्छा काम किया, स्टडी बहुत किया, वो ब्रिलियंट ही थी, हमने भी उसको बहुत सपोर्ट किया घर में, उसके कुछ ज़्यादा काम नहीं दिया घर का वगैरह। 10th के बाद उसको 10th तक हमने उसको एकदम सिंपल स्कूल में पढ़ाया। बाद में 10th के बाद मैंने उसको खर्चा किया, तो मैंने ऐसे लोन वगैरह निकाल के 11th-12th कर दिया उसको, अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन भी मिला। तो उसका फ़ोकस हमने सिर्फ स्टडी पे ही रख दिया। बाद में वो इंजीनियरिंग हो गई, तो मेरे पास उस टाइम में हम सैलरी भी इतना कम था कि इंजीनियरिंग का फ़ी भी नहीं भर सकते। फिर भी मैंने एसबीआई के लोन वगैरह निकाल कर उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसको इंजीनियरिंग का एमआईटी कॉलेज ही चाहिए था, एमआईटी कॉलेज ही दे दिया उसको। तो सब कुछ छोड़ के प्रॉपर्टी बढ़ाने के बजाय हमने फ़ोकस किया उनके एजुकेशन पे। तो बाद में उसने इंजीनियरिंग किया अच्छे कॉलेज से, वहाँ पे अच्छे दोस्त मिल गए। तो उसने बोला, पापा आप मुझे बाहर भेजेंगे क्या? मैं बोला, तुम स्टडी करोगे तो मैं कहाँ पे भी भेजूँगा, क्योंकि मुझे पता था दोनों बेटियाँ हैं, इनको प्रॉपर्टी बढ़ाने से अच्छा है उनको अच्छे से सेटल करें। पैसा तो उनको सिखाने का, प्रॉपर्टी उनको नहीं देने का, उनको क्या सिखाने का, पैसा कैसे कमाने का है। ये माँ-बाप का काम ये रहता है। माँ-बाप क्या करते हैं, 2 फ्लैट ले ले, 3 फ्लैट ले ले और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। तो हमने फिर उनका इंजीनियरिंग वगैरह किया, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दी, वो एंट्रेंस भी पास हो गई। फिर हमने लोन वगैरह निकाल के, मेरा फ्लैट था वो मैंने गिरवी रख दिया, इसमें रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक ही फ्लैट था और वो भी मैंने गिरवी रख दिया था, बोला चलो कुछ भी हो जाए, अगर इफ़ शी विल वो अगर ये नहीं होगी सैटिस्फैक्ट्री कि सिर्फ जॉब नहीं मिलेगा उसको, अगर फेल हो जाएगी उसके करियर में, तो फिर फ्लैट बेच देंगे, गाँव चले जाएँगे, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बच्ची के लिए उतना रिस्क ले लिया। लेकिन भगवान की दया से उसको उसने एमएस भी किया, तो उसका हार्ड वर्क भी है उसके साथ में। इंग्लिश मीडियम की वजह से उसने इंजीनियरिंग एकदम आसानी से किया, एमएस एकदम आसानी से किया। तो मैंने लोन निकाल के उसको बाहर भेज दिया, क्रेडिट का लोन निकाला। और लोन होने के बाद फिर उसने ये इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप में मैंने थोड़ा उसको सजेस्ट किया कि तू जॉब बाहर ढूँढ रही है ना, तो जहाँ पे तूने इंटर्नशिप की है ना, वहाँ पे ही उनको पूछ लेना कि जॉब मिलेगा क्या? क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हैं वहाँ पे वो प्रेफ़र करते हैं आपको, क्योंकि वो आपको पता होता है कि ये आदमी, ये कैंडिडेट हमको काम में आने वाला है। तो उसके बाद उसको अच्छा जॉब मिला, उसने सब पैसा जो लिया था लोन वो भी वापस कर दिया, अच्छे से सेटल हो गई। अब छोटी बेटी का भी सेम हाल है, उसने भी अच्छी तरह से किया सब। हमने लोन वगैरह निकाल के सब उनको पढ़ाया, वो अभी अच्छे से सेटल हुए और सेटिस्फाइड। तो आप ध्यान दीजिए कि हवा में मत रहिए। 10th तक ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, 10th के बाद आपको खर्चा करना है। अभी एजुकेशन का फ़ीस भी बहुत बढ़ गया है, तो आप देखिए कि इंजीनियरिंग को कितना फ़ी है, क्या है, और प्रैक्टिकल रहिए। तो दूसरे ने किया ये वो अच्छे स्कूल में डाला, तो आप भी मत उसको एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा रहता है और आप 10th तक ही आप पूरे कंगाल हो जाते हैं। तो छोटे स्कूल में डालिए, छोटे स्कूल में एडमिशन ले लिए और 10th के बाद उसको खर्चा कीजिए, आप सक्सेस हो जाएँगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।